नमस्कार सर, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट संघर्ष मूवमेंट। सबसे पहले आपके चैनल की वसातत से मैं डीसी साहब को बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद ही जो एजुकेशन जो हमारा जो इदारा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और खासकर जो हमारा जो एक एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो चलाई गई, जो कि पिछले 3 बार जो है वो मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाया और लगभग 9 साल से कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और क्योंकि डीसी साहब जो थे एक यंग एंड डायनेमिक ऑफिसर हैं, उनके आने के बाद उन्होंने इस चीज की जरूरत को समझा कि एक लॉन्ग स्टे किसी टीचर का एक जगह पे होना, उससे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एजुकेशन के जो प्रोसेस के अंदर जो एक बड़ा बदलाव देखने को शायद नहीं मिलेगा। और उन्हें इस चीज को जरूरत को समझते हुए इसके अंदर एक पॉजिटिवली इंटरवीन करके हमारे सामने आज की डेट में एक ATD के फॉर्म में जो ट्रांसफर लिस्ट सामने आई है, जो गुज़श्ता कुछ दिनों में आज डिस्कशन का भी एक मौजू बना है। लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव तरीके से भी है, कुछ नेगेटिव तरीके से भी है। और लेकिन लिहाजा बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर इसको देखा जाए, क्योंकि मैंने भी मीडिया के थ्रू बड़े से लोगों के ओपिनियन को सुना और जब इस लिस्ट को भी देखा तो एक चीज सामने नजर आती है कि इस लिस्ट को बड़ी बाखूबी से बनाया गया है। क्योंकि बीइंग अ लीगल लुमिनरी हम चीजों को देखते हैं, डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग कहाँ है, पहला प्रीवियस प्लेस कहाँ थी, कितने साल से आदमी वहां काम कर चुका है, क्या प्राइमरी स्कूल था, क्या मिडिल स्कूल है, तो बड़ी सी चीजों को किया गया है। हालांकि इसमें हम ऐसी जजमेंट नहीं दे सकते कि जो लिस्ट है इसके अंदर किसी के जेन्युइन कंसर्न्स नहीं होंगे, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही देखने को मिलता है कुछ हमारे बहन भाई जो है बड़ी देर से किसी प्लेस पे थे और उनके हिसाब से जो है उनके साथ अभी इंसाफ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी पहली नजर में मैं ये चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस के जो क्रेडिट है वो डीसी साहब को जाता है और साथ साथ सीओ पुंछ को जाता है, कि जिन्होंने लोगों की जरूरत को समझा। और यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल्स है जो 8-8, 9-9 साल से एक जोन में थी और उनको वो भी आज की डेट में मुझे जहाँ लिस्ट से देखने को मिल रहा है कि आज उनको सिटी के अंदर अकोमोडेट किया गया है, जिनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी 40 किलोमीटर से अबव था और रोज का 80 किलोमीटर चल के जाना, वो लोग भी सिटी में आए हैं 8-9 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है और इसलिए पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से भी देखा जाए तो बड़े से लोगों ने इस स्टेप को सराहा। दूसरे नंबर की बात जब हम करें सर, कि जो ये मीडिया में सुनने को मिल रहा है कि इस लिस्ट को विदहोल्ड कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो सिविल सोसाइटी मेंबर भी और एक सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, एक सभ्य समाज की, उसके अंदर मुझे लगता है, और सुशासन की बात जब आप करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, तो उसके अंदर हम प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस, प्रिडिक्टेबिलिटी तब आती है जब आप कोई फैसला लेते हैं, जब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, जब किसी चीज पे कंसेंसस बनता है। इतने सालों के बाद, 9 साल के बाद कंसेंसस बनता है, एक लिस्ट आपके सामने आती है और आज आप कुछ उसके अंदर आपको लगता है कि कुछ ओवरलुक हो गया या कुछ इंटेंशनल हुआ, अनइंटेंशनल हुआ, उसमें भी हम नहीं जाएंगे किसी गलती की वजह से, क्योंकि जब हम कोई चीज ड्राफ्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें गलती के स्कोप रहते हैं। और लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इसके अंदर मॉडिफिकेशन का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बशर्ते 235 लोगों की जब लिस्ट निकलती है उसमें अगर 10-12 लोगों का कुछ कंसर्न है, जो उनको लगता है कि उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ना कि आप पूरी लिस्ट को क्वैश कर दो। जो एक्सरसाइज पिछले 3 महीने 6 महीने से लोग सभी का फीडबैक लेके, सभी से बातचीत करके, किसी जगह फिजिकली जाने के बाद भी, असेसमेंट के बाद जो एक लिस्ट निकाली गई है, आप उस पूरे प्रोसेस को रद्द नहीं करें तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम है, जो मनी है, या जो कोई लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं जिनकी एक नेक नीयत है कि ट्रांसफर जो है किसी तरीके से ATD को इंप्लीमेंट किया जाए, जो चाहे 9 साल के बाद ही हो। और मुझे लगता है कि जो विजन है डीसी साहब का और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टोरेट से लेकर नीचे सीईओ साहब तक, मुझे लगता है कि उस प्रोसेस को भी जो एक रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझे लगता है उसको भी बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए मेरी सबसे मोदबाना गुजारिश डीसी साहब से और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे ये है कि इस लिस्ट को क्वैश ना किया जाए। लिहाजा आप उन लोगों के कंसर्न्स को केस टू केस बेसिस पे वेरीफाई करके उनके साथ जो इंसाफ हो सकता है उनके साथ भी किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर।